ये दोनों तकनीक अपनानी जरूरी है। तो राकेश जी, जरूरत पड़ेगी जी आपने इसकी माइक की, या वैसे पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी वैसे ज्यादा है। सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों ने मेरा राम राम जी। मेरा नाम राकेश तंवर है और अपने हिसार के अंदर जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है वहां से 4-5 साल खेती बाड़ी की पढ़ाई करने के बाद में 2013 की साल से लेके और 2022 तक मतलब अलग अलग कंपनीज में और किसानों के बीच रह के मतलब उनको जानकारी देने की मैंने कोशिश करी है और यही मेरा काम है और यही मेरा धर्म है। तो सबसे पहले जैसे अपने गांव चूड़ी कला या चूड़ी खुर्द, इसकी अगर मैं बात करूं तो बिजाई जिस टाइम पे अपना ने कपास की शुरू करी थी उस तभी काफी पहले मतलब फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में हम सब ने मिलके अपने कई किसान भाइयों के खेतों में गोबर का खाद जो है वो तैयार करवाया था। लगभग 40 दिन 45 दिन मतलब खाद जो है उसने तैयार होने में लग गया। उसके बाद में फिर वो जो गोबर का खाद तैयार होया और खाद तैयार होने के बाद में फिर वो क्या होया, कॉटन की बिजाई, बीटी कॉटन की बिजाई होने से पहले वो सारे खेतों में छिड़का मरवाया। हम लोगों ने ये बोला था कि 1 ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से अपन गोबर का खाद डालना है, लेकिन कई जगह 1.5 ट्रॉली डली, कई जगह 2 ट्रॉली डली, क्योंकि अपन आदत पड़ रही थी 8-8 10-10 ट्रॉली डालने की। जब 1 ट्रॉली पे हमने बोला तो वो पूरा छिदा नहीं पाए मतलब, तो कहीं पर 2 डल गई, कहीं पर 2.25 डल गई। तो जो वो गोबर का खाद था उसके पीछे बहुत बहुत बड़ी मतलब कहानी है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो आज के दिन 2022 में आके अपन समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अपन नहीं समझेंगे तो लगभग पूरे हरियाणा में घूम के मैंने देख लिया, मूंग में पीलापन। एक भी जमींदार मैंने यहाँ पे जितने बैठे 100 किसान बैठे हैं, एक भी जमींदार आप ये बता दो कि मेरा खेत जो है मेरे खेत में मूंग में पीलापन नहीं है। लगभग सारे खेतों में मूंगा में पीलापन आ रहा है। नरमा लगभग पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 दिन से जो ये लगातार जो पिछवा हवा चल रही है, पिछवा हवा की वजह से सारा का सारा जो नरमा है वो अपना 60 मारना शुरू कर चुका है। लगभग तो मार गया, 90% तो ज्यादा तो मार गया। कोई सीधा माड़ा किस्मत जिसकी बढ़िया है 10% में जाके उनका मतलब ठीक खड़ा है। अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार में भी अब की बार इतना ज्यादा लंबा चौड़ा कोई दम नहीं रह रहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अपने देश का जो किसान है उसकी हालत आज की डेट में इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है जितनी ज्यादा बढ़िया उसकी होनी चाहिए। पैदावार है नहीं कहीं भी, ये अपन सब ने भेरा है, कहीं पैदावार नहीं है जी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे अलग अलग छोटे करके कई सारे मतलब कारण हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है अपनी जमीन के अंदर दिन भर जो ताकत है वो गिरती जान लग रही है। वो ग्राफ उठा के ले एक बारी। हुआ क्या था जी, जब 1960 में या 1965 का जो दशक था जिस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्री होया करते, तो उस टाइम पे अपने देश की दशा एक ऐसी दशा थी जिस टाइम पे हमारे देश में हर आदमी के मुंह में निवाला देने के लिए अनाज नहीं था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने दूसरे देशों से अनाज मांगा था और उस टाइम पे व्रत करवाने उन्होंने शुरू करे थे। भाई अगर पूरा देश अगर एक दिन भूखा रह जाएगा, अगर व्रत रख लेगा तो मैं कहीं ना कहीं मतलब एक दिन का तो अनाज बचा लूंगा। उन्होंने एक नारा दिया था कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी का खान पान करो, एक दिन का उपवास करो और मेरे देश का मान करो। तो किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया नेता भी रहे और उनकी लगभग सबने बात मानी और तब से लेके अपने व्रत रखने की जो है वो शुरू होया था। तब जाके 1960-65 के दशक में क्या होया, अपने देश में आयात किया गया डीएपी, अपने देश के अंदर आया यूरिया,
अपने देश के अंदर दूसरे देशों से मंगवा के डलवाया गया खेतों में पोटास एक बार ले आओ, और अलग अलग प्रकार की जो दवाइयां हैं, जो रासायनिक दवाई है वो भी मंगवाई गई, और किसानों के बीच में खेतों में जा जाके वो डलवाई। एग्रीकल्चर महकमे ने भी डलवाई, सबने डलवाई, क्योंकि 1960-65 के दशक में अपनी जो जमीन थी उस जमीन तत्वों की कमी थी, जिसके चलते क्या हुआ, डीएपी डाला लोगों ने यूरिया डाला, अलग अलग प्रकार की दवाई डाली, और जैसे ये सारी चीज डली तो तुरंत एकदम से क्या हुआ, पैदावार लगातार बढ़ती गई। पे 1972 के साल में ये यहाँ पे 1972 के साल में ये पता लग गया था कि जितना ज्यादा रासायनिक खाद बढ़ता जान लग रहा है, जितना ज्यादा यूरिया बढ़ता जान लग रहा है, किसान के खेत में कीड़े और बीमारी उतने ही तेज गति तक बढ़ते जान लग रहे हैं। ये चीज मानो जी आप भाई, जितना अपन ने रासायनिक खाद डाला उतना ज्यादा कीड़ियां का, उतना ज्यादा बीमारियां का प्रकोप अपने होया है। मानो क्या जी? आज तो एक बारी कर दो खड़ा, 6 महीने हो गए चक्कर काट दे है ना जी। तो 1972 के साल में भारत ने एक शब्द की शुरुआत करी, और उस शब्द का नाम था आईपीएम। आईपीएम का मतलब, अगर पुराने कई किसान बैठे हैं, जब बीटी फेल हो गया था ना 2001 में, जब ये सुंडी सांडी का अटैक बना था, सब बना था, तो उस टाइम पर भी कोशिश करी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और गांव के अंदर किसान पाठशाला लगाई गई थी। एकीकृत कीट प्रबंधन, यानी वो सारे साम दाम दंड भेद, वो सारे काम जिनका इस्तेमाल करके और रासायनिक दवाइयां ने बिल्कुल लास्ट में ले जाके आपा अपने खेत के अंदर बीमारी और अपने खेत के अंदर कीड़े जो हैं उनको कम से कम आने दें। तो उस तकनीक का जो नाम रखा गया था, वो तकनीक का नाम था ये आईपीएम। हमने चूड़ी कला गांव के अंदर लगभग 18 से 20 किसान है जी, आप ही के बीच में बैठे हैं। आप जाके कॉटन की पोजीशन देखो, इधर संदीप का देख लो, विकास है, विकास का खेत देख लो, उधर रमेश जी का खेत देख लो, सतीश बेनीवाल जी का खुद का खेत देख लो, मेवा सिंह है जिनका आज अपन ने ये प्रोग्राम कराया है, उनका खेत देख लो। तो ये जितने भी सुखबीर है उनका खेत देख लो, ये जितने भी खेत है, अगर ना समझ में आओ तो आप सवाल करियो। एक ये ग्राफ जो बन रहा है ना जी, एक साइड तो है खाद और रासायनिक दवाई, मतलब एक साइड में तो आप बढ़ाने लग रहे हैं खाद और रासायनिक दवाई, एक साइड में बढ़ता जाने लग रही है पैदावार, ठीक। तो जो बीच का निचोड़ निकलेगा वो इस तरीके का निकलेगा जी, यानी कहने का मतलब क्या है, खाद बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक खेत की दशा अपनी ऐसी आ जाएगी जिस टाइम पर जाके पैदावार वहीं रुक जाएगी, और बाद में फिर क्या होगा, गिरनी शुरू हो जाएगी। और वो समय पिछले 3-4-5 साल तक अपने लगभग पूरे भारत के अंदर आ लिया, लगभग आ लिया। संदीप ने डालिया है इब्बे तक 20 किलो पोटास जी, उसके अलावा डलिया है संदीप कुछ नहीं डलिया ना। भाई प्रेम पंडित जी है 35 किलो सुपर डलिया है, उसके बाद में कुछ डलिया वो प्रेम कुछ नहीं डलिया। उधर सुखबीर भाई है, सुखबीर भाई ने भी अपने खेत के अंदर रासायनिक खाद वगैरह नहीं डाल रखा, लेकिन फिर भी 20 मन किले की नरमा है। तो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा क्या है जी, कि हम लोगों को जमीन की जो अपनी दशा है वो दशा सुधारने की जरूरत है। अगर नहीं सुधारेंगे तो यो ग्राफ ऐसे करते 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 दोबारा फिर उसी जगह पा जाएगा जहां पापा 1960 में जाके चल थे, यहां तक का है जी समझ में। तो अब मोटा मोटा मैं आप तक बात करना चाहूंगा कि अपनी आने वाली जो फसल है सरसों है जी, जो अपनी आने वाली फसल है सरसों, देखो कॉटन तो लगभग जो भी थी वह हो लिया, अब तो भाई वो है कि बुढ़े ने घी पियावा तो क्या होगा, लेकिन अपनी आने वाली जो फसल है सरसों, उसकी अपन ने बहुत बढ़िया तैयारी करनी है। और हम लोग आपके साथ में खड़े हैं जी, अब तो शायद आपका भरोसा भी बन गया होगा, लगभग हफ्ते में 10 दिन में एक बारी तो हर किसान के खेत में कहीं ना कहीं जाके अपन ने देखा है, कोशिश करी है कि कम तक कम दवाइयां पे बढ़िया पैदावार कैसे लेके आवा।
हमारी बात मान के हमने पिछले साल भी प्रैक्टिकल करके देख लिए। अब की बार आप तैयारी करो सरसों की, उस जोर शोर के साथ करो जिस जोर शोर के साथ अपन ने बीटी कॉटन की शुरुआत करी थी। पिछले साल भाव सरसों का बहुत अच्छा था। अब की बार भी सरसों का भाव मतलब एक ठीक ठाक पोजीशन में दिखाई देने लग रहा है। और ज्यादा ना सही तो मरी से मरी जो एवरेज है सरसों की वो 20 मन 25 मन का तो इर्द गिर्द दास का। अगर उसमें एक तो तनागलन बीमारी ना हुए, एक उसमें मरगुज्जे की शिकायत ना हुए, और एक उसके अंदर सरसों मापा संतुलित खाद का इस्तेमाल कर लिया। अगर अपन ये 3 काम कर लिए तो अपनी जो सरसों की आने वाले समय में जो पैदावार होगी वो एक बहुत बेहतरीन और लाजवाब पैदावार हो सकती है। और सरसों की तैयारी में सबसे पहला जो आपने काम करने की जरूरत है वो है कि आपने अब इस टाइम पे गोबर का खाद तैयार करना है। जितनी भी कुरड़ी का खाद आप डालने लग रहे, जो भी खत्ती आज चूड़ी कला में जगह जगह जो पड़ी है, सब तो पहली बात तो यह जी वो गोबर का खाद है ही नहीं। गोबर का खाद अगर बनाना हो तो गोबर का खाद बनाने खातर अपने सब तो पहले तो एक गड्ढा करने की जरूरत है। ये पुराना तरीका था, ये गड्ढा होता, उस गड्ढे ने सीमेंटेड करना पड़ता, क्योंकि जब उस पर पानी पड़ेगा और जब वो खाद गलेगी और उसका जो जूस निकलेगा, वो जो रस निकलेगा उसका, वो जमीन में ना बैठे, तो उस चीज खातर क्या होना चाहिए था, वो गड्ढा पक्का होना चाहिए था। उसके बाद में वो ढक्या होना चाहिए था, उसमें हवा कम से कम जानी चाहिए थी, और उसमें समान मात्रा में जाके क्या जाना चाहिए था, पानी जाना चाहिए था। ना तो गड्ढा बनाने का टाइम, ना ढकने का टाइम, ना उसका 6 फुट नीचे जाके आज अपनी इतनी हिम्मत रही कि आप उसमें तो जा जाके वो गोबर का खाद काट दें। सीधी कुरड़ी पड़ी है, धूप में पड़ी है 2 साल 3 साल, तो वो मन में संतुष्टि है कि अपना वो खाद है, वो खाद नहीं है जी। तो जाइडेक्स के पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग कुरड़ी के खाद को उसी जगह वहीं की वहीं 45 दिन के टाइम में तैयार कर सकते हैं जी। ना उसमें बार बार काट मारनी। लगभग सारे ने खाद डलवाई थी। मेवा सिंह जी ने 2 या 3 ट्राली बनवाई थी, उसमें तो 1 ट्राली तो आज भी पड़ी है, 1 ट्राली इस किले में डल रही है जी, और 136 टिंडे एक पौधा पर लाग रहे हैं। तो सीधा सा तरीका है कि गोबर का खाद तैयार करा। गोबर का खाद तैयार करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आप जाइटोनिक गोदन तक तैयार करोगे तो सबसे पहला काम आपने करना है कि जहां भी आपकी कुरड़ी की खाद पड़ी है उसको छिदाना है। छिदाने के बाद में उसकी जो हाइट अपन रखनी है कुरड़ी की खाद की, वो 1 फुट से लेके 1.5 फुट तक रखनी है। पिछली बार हमने 4-4 फुट की भी तैयार करवाई थी, कई जगह थोड़ा कच्चा भी रह गया था, तो अब की बार तरीका में और सुधार कराया है। हाइट जो कुरड़ी की खाद की रखो आप 1 फुट तक 1.5 फुट रखो। अगर 1 टन गोबर का खाद है, 1 टन बोले तो 10 कुंटल, अगर गोबर का खाद है तो 10 कुंटल गोबर का खाद के लिए 2 किलो जाइटोनिक गोदन की जरूरत है। मोटा मोटा 1 ट्राली जो आप गोबर का खाद खेत में बिखेरा हाँ, उसमें लगभग 25 से 30 कुंटल का करीब गोबर आ जाए जी। 25 से 1 ट्राली तैयार करने खातर अपन है 6 किलो जाइटोनिक गोदन से लेके 8 किलो जाइटोनिक गोदन की जरूरत है। करना क्या है, 1.5 फुट की हाइट बना लो, चारों तरफ उसका बाउंड्री बना लो, 200 लीटर का ड्राम लो, 2-2 किलो 3-3 किलो जाइटोनिक गोद में गुड़जे तो उसने क्या करो, उस कुरड़ी की खाद पर खिंडा दो। इस तरह कर करके आपने वो जो कुरड़ी का खाद है उसके अंदर इतना पानी डालना है कि नमी बिल्कुल नीचे तक चल जाए। कीचड़ नहीं करना, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना और बहुत ज्यादा कम पानी भी नहीं डालना, लगभग हिसाब सर का पानी डालना है कि वो सिर्फ नीचे तक उसकी आल चली जाए। 45 दिन का टाइम दे दो। 45 दिन का टाइम में हो सकता है अगर कच्चा गोबर ना हो, कच्चा तो लेना ही नहीं, थोड़ा अध पका और जिसमें नमी बहुत कम हो, ठीक है जी, जो थोड़ा भुरभुरा सा हो रहा हो, उस खाद को
तैयार करना है। ज्यादा से ज्यादा 45 दिन का टाइम है। 45 दिन के अंदर वो खाद ऐसी बन जाएगी जो ये इसमें दिखा रखी है। और ये खाद यूरिया की तरह छिट्टा मारना है जी। कसी मारर फेंक दे, कसी मारर फेंक दे, या ना तो इसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध बचेगी जी। कच्चा गोबर नहीं होगा क्योंकि वो गल जाएगा। तो एक तो दुर्गंध रही तो इसमें किसी प्रकार की कोई बदबू को नहीं। दूसरा, किसी भी प्रकार का उसमें डला नहीं रहेगा, वह कट्ठी नहीं होगी, बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और गिल्ली चापत्ती की तरह हो जाएगी। और वो जो गोबर का खाद है, वो गोबर का खाद आपने एक ट्राली जो है वो डालनी है 2 किले में। पिछले साल हमने एक ट्राली 1 किले की बोली थी। अब की बार हम लोग एक ट्राली 2 एकड़ में कहने लग रहे हैं। उसका पीछे कारण है क्योंकि जो बीटी कॉटन है ये अब तक का जितनी भी आप फसल लगाने लग रहे हैं उन फसलों में सबसे ज्यादा खुराक मांगने वाली जो फसल है वह बीटी कॉटन है। अगर आप सरसम की बात करा तो सरसम को उतनी ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं जितनी खुराक इस नरमन चाहिए। तो आधी ट्रोली 1 एकड़ के हिसाब से मतलब जो है आप गोबर का खाद तैयार करो, वो छिड़को। हाँ जी, हाँ वो मैं बताने लग रहा हूँ जी। हाँ, क्या होया करे जी, मान लिया अपन ने एक साइड में तो 8 ट्राली गेट दी, बिना तैयार करे गेट दी। एक साइड में अपन ने आधी ट्रोली दे दी जाइटोनिक गोदन तक तैयार करके। जो 6 ट्रोली या 8 ट्रोली जो डालने लग रहे हैं वो अध पकी है। पहली बात तो पहली साल में करे है नुकसान। पहला नुकसान के है दिमक लाओगी। दूसरा नुकसान के है जी, उसमें गर्मी भी ज्यादा होगी। उसके अलावा उसमें फंगस की भी ज्यादा शिकायत रहेगी क्योंकि गोबर है उस पर या तो मित्र जीवाणुओं ने पैदा कर लो जी, और या फिर उसमें जो हानिकारक जीवाणु है, जो हानिकारक मतलब जीव है, उनने वो कर लो। तीसरी साल में जाके वे जो 6-8 ट्रोली है वे जमीन में गड़ा है। गलने के बाद में फिर तीसरी साल में जाके किसान ने दिखा कि हाँ इसमें खाद गेड़ा था। उसके मुकाबले अगर आप जाइटोनिक गोदन तैयार करेगी सिर्फ 1 ट्राली भी अगर डालेंगे 2 किले में डालेंगे तो वह एक फसल का जीवन चक्र खातर 6 महीने खातर पर्याप्त है। अब थोड़ा सा एक गुत्थी और समझने की जरूरत है जी कि इसके अंदर ऐसा है क्या। जाइटोनिक गोदन जो है वो आधी ट्रोली ही अगर आप सरसम में डालेंगे तो ऐसा क्या बम फूट जाएगा क्या, उसमें क्या हो जाएगा उसके अंदर। तो उस चीज ने थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चना लावा जी आप सारे लावा, ठीक। चने के अंदर किसी भी प्रकार की डीएपी, किसी भी प्रकार का यूरिया की जरूरत है? क्यों कोनी जी? उसकी जड़ा में गांठ हुआ है। भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है प्रकृति ने कि जितनी भी दाल वाली फसल है उन दाल वाली फसलों के अंदर ऑटोमेटिक एक ऐसा जीवाणु है जो उसकी जड़ के साथ रुक के और हवा ते नाइट्रोजन सोख के पौधे न देता रहे, ठीक। तो एक छोटा सा जीवाणु जिसको आज तक अपन ने देखा नहीं, सिर्फ आइडिया है कि गांठ है उसमें है वो। तो अगर इसे तरह के जीवाणु अपने नर्मों में तैयार हो जाए, अगर इसे टाइप के जीवाणु अपने आने वाली फसल गेहूं खातर तैयार हो जाए, अगर उसे टाइप के जीवाणु अपनी सरसम खातर तैयार हो जाए तो अपन खाद गिड़न की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? है तो है जी, नहीं पड़ेगी। तो जाइटोनिक गोदन जो प्रोडक्ट है इसमें जितने भी प्रकार के मित्र जीवाणु जो होने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी जो चने के अंदर होया करे है, एक तो वो तैयार हो जाए। दूसरा फोस्फोरस यानी डीएपी ने भी जमीन में जब अपन डालना है ना जी, 1 कट्टा डाला है, मान लिया 50 किलो अपन ने डीएपी 1 किलो में डाल दिया। अगर आप में कोई भी भाई इंटरनेट इस्तेमाल करनिया हो, कोई भी भाई अगर गूगल करनिया हो, आप एक बार बोल के भी उसमें अगर कह दोगे ना कि डीएपी की कितने प्रतिशत मात्रा पौधा सोखता है तो आपने उसमें नीचे लिखा होगा 20% से लेके 25%। जबकि आप क्या करने लग रहे, हर साल
डीएपी लगातार 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 बढ़ाते जान लग रहे। तो जो 80% डीएपी जमीन में है, उस डीएपी ने घुलना तो है नहीं, घुलेगा नहीं अगर वो काकर जमीन में पड़ा रहेगा। आज तो 1 कट्टा दिया है, लेकिन अगर आप 1960 से लेकर 2022 तक देखा तो कितने कट्टे पड़ गए जी हैं? तो उसकी वजह तक क्या होया है, अपनी जो जमीन है उस जमीन का अपना का मुंह बंधा है। अपना जो पौधा है वो सांस नहीं लेने लग रहा जी, अपनी जो जमीन है वह सांस नहीं लेने लग रही। ठीक, तो डीएपी को भी घोल के और पौधे की जड़ों तक पहुंचाने के लिए एक जीवाणु है, उस जीवाणु को वैसे बोला जाता है जी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो वो जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो भी ज़ाइटोनिक गोदन से तैयार जो गोबर का खाद होगा उसमें ऑटोमेटिक उस जीवाणु की जो संख्या है वह भी बढ़ जाएगी। फिर जिंक ने भी आप रासायनिक जिंक डालो जी, 5 किलो वाली थैली डालो आप 1 किलो में। डाटा ये कहता है कि अगर आपने रासायनिक दिया तो 1 हफ्ता तक जितना पौधे ने उठा लिया उतना उठा लिया। 1 हफ्ता के बाद में जितना भी केमिकल जिंक की कोथड़ी अगर आप गेड़ांगे तो वहीं की वहीं वो रुक जाए है, स्टेबल हो जाए है और उसको पौधा सोख नहीं सकता। यानी अपनी जमीन में क्या है, पिछले कई तो मेरे पर खाई जाओगी, तो जमीन में जिंक भी है, जरूरत है कि उसको सोल्यूबलाइज करके उसको घोल के एक ऐसा जीवाणु जमीन में तैयार हो जाए जो उस जिंक ने सोख सोख के पौधे को देना शुरू कर दे। तो जितने भी प्रकार के जीवाणु फसल में फायदा करने वाले हैं वो सारे के सारे जीवाणुओं की मात्रा 1 ट्राली गोबर का खाद अगर आप तैयार करांगे तो 500 गुना तक लेके 5000 गुना तक वो जो जीवाणु है उसमें बढ़ जाएंगे। अगर 5000 गुना अगर जीवाणु बढ़ेंगे और वो खेत में पड़ेंगे तो इसे तरिया मेवा सिंह जी की तरिया सबके खेत में 136 टिंडे लग गए। तो खाद तैयार करना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी किसान भाई गोबर का खाद तैयार करेंगे उनने डीएपी, यूरिया, सुपर, पोटास और जिंक, ज्यादातर तो आप ये रासायनिक खाद इस्तेमाल करने लग रहे। अगर आपका पेटा ना भरे, क्यों अपन 65 तक लग गए। हाँ, आज उरे की बात सुन के अगर आप घरे भी जावांगे कुआं गोबर का खाद तैयार करांगे और फिर डीएपी कौन गेड़नी, तो उसके अंकल जी जानते अपन न्यू कह के बोला बोला हो रहे तो उसने तो देख रखी है ना, गेड़ी थी 1960 में, बढ़ दी गई है। ठीक, तो 1 ट्रॉली गोबर का खाद अगर आप तैयार करोगे 2 किले में अगर डालोगे तो उस खेत में कोशिश करो जी कि आप 85% जितनी भी रासायनिक खाद है वो घटा दो। अगर आपका पेटा ना भरे 15% डाल दो जी। अगर आपने 1 कट्टा मान लिया सुपर का गेड़न का मूड बना रखे, आप 1 कट्टा ना गेड़ो, आप 10 किलो गेड़ दो। अगर आपने 1 कट्टा डीएपी गेड़न का मूड बना रखा है तो आप 1 कट्टा डीएपी की बजाय 10 किलो गेड़ दो जी। एकदम ना छूटे तो धीरे धीरे कर दो, लेकिन इस सिस्टम पे आओ। अगर इस सिस्टम पावाए तो अपनी जमीन जो है वह भी सुधरेगी और जमीन सुधरेगी तो एक काम तो अपन ये करना है, गिंडी सी दिए रहे। एक तो काम है, हाँ, बाउंड्री बड़ा आसान तरीका है। हाँ, जिस तरह तगार बनावानी आप सेम टू सेम उसे तरीका है, मतलब वह उसे गोबर की खाद की जी। एक में गेड़ दो, दूसरा ड्रम दूसरी क्यारी में गेड़ दो भाई, नीचे तक नमी दे दो तो वो गोबर का खाद तैयार हो जाएगा। एक चीज और समझने की जरूरत है जी, वो लोकल जुगाड़ कराया है मैंने। ये जो 3 अलग अलग जो बोल दिखण लग रही है ना जी, अपनी जो मिट्टी है लेना, एक बारी इनको खोल दे थोड़ा। अपनी जो जमीन है ना जी, जैसे अपन ने डीएपी हद तक ज्यादा गेड़ दिया, अपन ने यूरिया हद तक ज्यादा गेड़ दिया, जिंक अपन ने हद तक ज्यादा गेड़ दिया और अपना खेती करने का तरीका ऐसा हो गया कि आप पलटू तो मार दे को नहीं, तिरफाड़ा तो मार दे को नहीं आप, तो अपनी जो जमीन है उसका मुंह बंधना शुरू हो रहा है। तो जो जाइडेक्स का एक दूसरा प्रोडक्ट है जाइटोनिक एम। जाइटोनिक शब्द जिस जाइडेक्स के प्रोडक्ट पर लिख रखा है, उस जाइटोनिक का मतलब एक ऐसी चीज है, वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप जमीन में डालोगे, हमने देखा भी यार, महसूस भी किया है, अगर आप जमीन में डालोगे तो ये जितने भी ये
अलग अलग 3 जो फुटबॉल सी है ना जी, इनके बीच में गैप बन जाएगा। मिट्टी 3 अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। एक कण सैंड है यानी बालू रेत, एक कण सिल्ट है यानी बालू रेत का थोड़ा सा मोटा दाना, और एक जो कण है वह है कले यानी चिकनी मिट्टी। तो इन 3 चीजें तो मिलके मतलब ये बना है। जमीन मुंह नहीं खोल रही, जमीन का सांस नहीं लेने लग रही, तो उसका मतलब क्या कि इनके कण कम हो रहा है। जाइटोनिक अगर आप जमीन में डालोगे तो जाइटोनिक जमीन में डालने के बाद में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये इन कणों के बीच में और खंबे ला देगी एक किस्म से, इसका मुंह खुल जाएगा। अगर इसके बीच में गैप आ गया जी, इसका जमीन का मुंह खुल गया मान लीजिए, तो वह क्या करेगी, पानी ने ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखेगी। अगर पानी आओगा तो भी फायदा है, किसान ने क्या होगा, सोका कम मारेगी वह जमीन। अगर उसमें हवा होगी तो हवा जितनी ज्यादा होगी तो जो गोबर का खाद अपन ने गोदन तक तैयार कराया ना जी, उसके अंदर जितने भी प्रकार के जीवाणु है जो खेत में फायदा करने लग रहे हैं, उनने माहौल चाहिए हवादार। पॉइंट ने पकड़ गए क्या आप हैं? अगर हवादार होगा 500 से 5000 गुना अपन ने इन जीवाणुओं की तादाद बढ़ा ली, पानी भी स्टोर हो गया, हवा भी उसके अंदर ज्यादा आने लगी, तो जितने भी प्रकार के वे जीवाणु हैं वे आपकी कैपेसिटी पे जी ला के काम करेंगे, कम करेंगे, वे जी ला के काम करेंगे। प्लस उनने खान खातर भी कुछ ना कुछ चाहिए जी। आपने हवा भी दे दी, पानी भी दे दिया, जमीन का मुंह भी खोल दिया आपने, तो उन खान खातर क्या चाहिए, उन खान खातर चाहिए गोबर का खाद। वो आपने आधी ट्रॉली 1 किलो में दिया डाल, तो आपने यूरिया डीएपी पोटास पे बहुत कम जाने की जरूरत पड़ेगी। और एक बार अगर अपने खेत में तक केमिकल गया तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये सारा अपना जो आने वाला प्रोजेक्ट है, ये है अपना प्रकल्प संजीवनी। सरसों गेहूं पे भी हम लोग करेंगे जी। गेहूं अब की बार ऑर्गेनिक व्हीट, मतलब अपन ने कोशिश करना है कि भाई कम से कम और ना सही घर खातर तो तैयार कर लो, 1 किला करके देख लो कम से कम बालके ने, तो आप बिना जहर बिना डीएपी बिना यूरिया वाली मतलब कणक कणक खुआ के देखा, तो 1 किला ऑर्गेनिक व्हीट पे लेके जाओ। उसका भी प्रोजेक्ट जल्दी ही तैयार करके मतलब आपके बीच में ले आवाई। बाकी फिलहाल मौके पर तैयार करने की जरूरत है सरसों खातर गोबर की खाद। एक या दिक्कत आ रही है तो मेरा थोड़ा जी करा कि मैं इसके बारे में तब न बताऊं। लगभग नरमे में 90% एरिया में इस टाइप की सिट्टी सी बाजरी है। 3 अलग अलग प्रकार की दिक्कत में जाके उसमें सबसे पहली जो दिक्कत है वो तो है, या इसने किसान देसी भाषा में कह दे कि वो 60 मार गया, या जो दिक्कत है या सारी की सारी दिक्कत अपनी जमीन तय जुड़ेड़ी है। पीटी का मतलब ये को नहीं कि 2 कट्टे तड़के और गेट दें आप। खुराक कौन सी चाहिए, संतुलित खुराक चाहिए। तो अगली बार कॉटन के अंदर और भी कमी रही होगी थोड़ी बहुत जी, हर जगह रही है, किसी में कमी को नहीं होती, लेकिन अगली बार जो कॉटन में लेके जावाएं तो इस कोशिश कराएंगे कि ये रुके, कंट्रोल हो। तो एक तो ये चीज होगी। एक इसे टाइप का लक्षण और बना है खेत में, उसमें क्या होगा, जिस तरह नरमा है आपने पानी ला दिया, बीच बीच में कड़े कड़े पौधा जो है वो क्या करेगा, वो मुरझाना शुरू होगा, ऊपर तक मुरझाना शुरू होगा, तक लेके जाने का जो काम है वो इस बीच वाले हिस्से का है। और लास्ट में जाके क्या होया कर है, जिस तरह खेत में उखेड़ा आ गया, वो बन गया, पौधा मुरझाने लग गया, तो ये जो पौधा मुरझाने लग रहा है इसकी जड़िया में अगर आप चीर के देखोगे तो आपने क्या होगा, काले रंग की ब्लॉक होगा, तो पौधे में कड़ा असर जाओगा, सबसे पहले उरे असर जाओगा, क्योंकि ऊपर तो चाहिए सबसे ज्यादा। तो वह जो दिक्कत आने लग रही है खेत के अंदर, वह एक हानिकारक फफूंद की वजह से आने लग रही है। सेम इसी तरीके की दिक्कत अपने खेत में आवे है सरसम में, लेकिन उसकी निशानी क्या है, उसका तना गड़ा है जी, तना गड़न। तो हमारा तजुर्बा पर्सनल ये है कि जिस किसान ने पिछले साल गोबर का खाद तैयार करया, प्रॉपर गोबर का खाद तैयार करके खेत में डाला, पहला पानी का टाइम पे जाइटोनिक M
5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालिया। उस खेत में मित्र जीवाणु अगर बढ़ेगे तो जो हानिकारक जो जीवाणु होया करे ना, जो तनागलन बनाओगा आगे जाके सरसम में, तो टिक कम हो जाएगी जी। एक कुर्सी पर बैठ तो एक ही सके। या तो जमीन में मित्र फफूंद बढ़ा लो, मित्र जीवाणु बढ़ा लो, या फिर इसका मुंह बंदे रखो, यूरिया दड़ा दड़ दे गेड़े जाओ,